भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनकी बाल लीलाओं की कथा बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र मानी जाती है। यह कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में विशेष स्थान रखती है और इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। मथुरा का राजा कंस था, जो अत्याचारी और दुष्ट था। कंस को एक भविष्यवाणी से पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। इस भविष्यवाणी से डरकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के 6 बच्चों को जन्म के बाद ही मार डाला। 7वें पुत्र बलराम को योगमाया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस रात भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि थी और चारों ओर घना अंधकार था। श्री कृष्ण के जन्म के समय जेल के पहरेदार सो गए और जेल के द्वार स्वतः खुल गए। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा के पास पहुंचाया। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा के सुपुर्द कर दिया और यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस जेल में आ गए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह कन्या आकाश में उड़ गई और कंस को चेतावनी दी कि उसका काल मथुरा में ही जन्म ले चुका है। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल, वृंदावन और नंदगांव में बीता। उनकी बाल लीलाएं बहुत ही मनमोहक और अद्भुत थीं, जो उनके भक्तों के लिए आज भी पूजनीय है। घटनाओं से भरा हुआ है। उनके जीवन की कहानियां आज भी मानवता को प्रेम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।